हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सोसाइटी। आज हम टेंस के टाइप्स और उसके सब टाइप्स के बारे में जानेंगे। आइए सीखने को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं टेंस यानी काल क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच एन एक्शन टेक प्लेस, जो उस समय को इंगित करती है जब कोई क्रिया घटित होती है। ये हमें बताती है कि कोई घटना अतीत में घटी थी, वर्तमान में घट रही है या भविष्य में घटेगी। जैसे आई वॉक, मैं चलता हूँ, ये प्रेजेंट होगा। आई वॉक, मैं चल पड़ा, ये पास्ट है। आई विल वॉक, मैं चलूंगा, ये फ्यूचर है। इनकी पहचान हिंदी सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में अगर है, हूं, हो लगा हो तो प्रेजेंट होगा, था, थे, थी लगा हो तो पास्ट, और गा, गे, गी लगा हो तो फ्यूचर होगा। वहीं इंग्लिश सेंटेंस में अगर डू, डज, इज, एम, आर, हैज एंड हैव हो तो प्रेजेंट होगा, डिड, वाज, वर, हैड या हैड बीन हो तो पास्ट, और विल या शैल लगा हो तो फ्यूचर होगा। अब हम जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी सतत वर्तमान काल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पूर्ण सतत वर्तमान काल। तो हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें आदतों, तथ्यों तथा अपरिवर्तनीय स्थितियों के बारे में पता चलता है। इसकी पहचान यानी आइडेंटिटी होगी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं लगा हो और इंग्लिश में डू, डज के साथ V1 लगा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे वह खाता है, ही ईट्स। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके कर लें। पहला है अफर्मेटिव। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो सेंटेंस बनेगा वह जाता है, ही गोज। वह जो है सब्जेक्ट है और जाना जो है वो वर्ब है। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ईट जो है वो मेन वर्ब है और मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट है। अगला फॉर्मूला पे चलते हैं, नेगेटिव। इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ डू या डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और V1 जो है वो मेन वर्ब है। इसमें जो सेंटेंस बनेगा वो है मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। वह दिल्ली नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ ही तो सब्जेक्ट हो गया, डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट का मतलब नहीं होता, गो का मतलब जाना जो कि मेन वर्ब है सेंटेंस का, और दिल्ली जो है वो ऑब्जेक्ट है एक तरीके से जहां हमें जाना है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इसका फॉर्मूला है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो सेंटेंस बनेगा यानी एग्जाम्पल, क्या वह जाता है, डज ही गो। जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया और मेन वर्ब उसके बाद और ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव और नेगेटिव दोनों साथ में। तो इसका फॉर्मूला होगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेम इंटरेक्टिव की तरह ही होगा। इसका एग्जाम्पल है, क्या रोहित ज्यादा नहीं खाता है, डज रोहित नॉट ईट मच, या फिर डजंट रोहित ईट मच। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन, जिसमें WH यानी व्हाट, व्हाई, वेयर ये पहले लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, विजय क्या काम करता है, व्हाट डज विजय डू वर्क। अब जिस सेंटेंस के पहले क्या लगा था उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहे थे और जिस सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है उसमें तो व्हाट पहले आ जाएगा, उसमें WH के फॉर्म में आ जाएगा, यानी वर्ड के फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है। अगला है WH नॉट क्वेश्चन। ये भी WH क्वेश्चन की तरह ही है, बीच में नॉट लग गया बस। WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट को हम डू ऑब्लिक डज के बाद भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं। मैं क्या नहीं करता हूं, व्हाट डू आई नॉट डू, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट डोंट आई डू। अब आप ये टेबल देखो और मैं जिसे समझाता हूं। इस टेबल में 2 चीजें हैं, एक तरफ जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो हो गया जैसे कि मैं और हम लोग की बात करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन जो हमारे आसपास होते हैं। सेकंड पर्सन में यू या ऑल ऑफ यू आ जाएगा। यू सामने वाले के बारे में बात करना और सामने वाले ग्रुप के बारे में बात करना। थर्ड पर्सन हो जाएगा
ही सी इट, जिसमें जो व्यक्ति हमारे आसपास नहीं है उसके बारे में बात करना, या जो कहीं और है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और दे, अब इसके बीच में देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लगा हुआ है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है, इसलिए डू प्लस V1 लगा हुआ है आई के साथ, वी के साथ भी डू प्लस V1 लगा हुआ है, यू के साथ भी डू प्लस V1 लगा हुआ है, दे के साथ भी डू प्लस V1 लगा हुआ है, और सिर्फ ही सी इट के साथ डज प्लस V1 लगा हुआ है। ओनली थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही डज प्लस V1 लगेगा। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर कौन है? अगर कोई एक नाम है किसी के बारे में, जैसे राम हो गया, तो राम, अकेला राम भी सिंगुलर नंबर में आएगा। ठीक है ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हो जाएगा राम। अगर दो लोगों के बारे में बात चल रही है, चाहे वो राम हो या मोहन हो, अगर राम और मोहन स्कूल जाते हैं, यहाँ दो लोग हैं, तो वहां पे डू प्लस V1 लगेगा, यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाएंगे वो। बट अफर्मेटिव में ही सी इट के साथ V5 का प्रयोग होगा, यानी वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।